ओके सो नमस्कार एंड जय माता दी दोस्तों। इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं हाउ टू ट्रेवल टू वैष्णो देवी माता जी इन चीपेस्ट वे पॉसिबल। जो फर्स्ट थिंग आती है इस पूरे ट्रेवल के प्रोसेस में वो है आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, कैसे जाते हैं, आप कैसे आते हैं। तो बेसिकली अगर चीपेस्ट वे की बात करें तो दो चीज़ें आती हैं जो कि है बस एंड ट्रेन। बस को भी साइड में रख के ट्रेन की बातें समझते हैं। ट्रेन्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी भी ट्रेन से चाहें तो ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि अगर आप किसी तरीके से दिल्ली पहुंच जाएं फिर दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए ट्रैवल करें तो उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं होता है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए एक डायरेक्ट सुपरफास्ट ट्रेन चलती है, दैट इज़ वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो वो दिल्ली से आपको वैष्णो देवी 6 घंटे में पहुंचा देती है और बहुत ही कन्वीनियंट रहता है वंदे भारत, क्योंकि जानते ही हैं कि इंडिया की सबसे बेस्ट ट्रेन्स में मानी जाती है। और जैसे मैंने ट्रेवल किया था वो था थर्ड एसी में। थर्ड एसी में अपन वाराणसी से दोपहर में लगभग 12 बज के कुछ मिनट पे चढ़े थे और नेक्स्ट डे सुबह में 10 से 11 बजे पहुंच गए थे अपन जम्मू तवी स्टेशन पे। अगर आप वंदे भारत ट्रेन लेते हैं दिल्ली से पकड़ते हैं, जो कि वैष्णो देवी वाली स्पेशल ट्रेन है, तो वो आपको कटरा तक ड्रॉप करती है। क्योंकि अगर आप जम्मू तवी जाते हैं तो जम्मू तवी से आपको फिर कटरा बस लेनी पड़ती है। अगर आप वंदे भारत लेते हैं तो वो आपको सीधा कटरा पे ड्रॉप करती है, जो कि ऊपर पहाड़ पे है, काफ़ी बढ़िया स्टेशन है। हम लोग जब बस से पहुंच रहे थे जम्मू तवी से जब कटरा जा रहे थे तो वो स्टेशन देखा था, ऊपर एकदम पहाड़ पे है, एकदम सीनरी इंसेन होगी। बट जम्मू तवी से भी कटरे तक का जो डिस्टेंस है, कटरा तक का, वो भी बहुत टोपी वाले राजा मतलब एकदम घाट रोड्स थे, इधर उधर होते हुए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, व्यू बहुत शानदार था। तो ये दो ऑप्शन हो गए, या तो आप किसी तरीके से दिल्ली पहुंच जाएं अपना मैनेज करके, जो भी ट्रेन आप लेना चाहें आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, जो भी ट्रेन पड़े उससे आप दिल्ली पहुंच जाएं। फिर दिल्ली से बाद अपना वंदे भारत की टाइमिंग देख के, क्या टाइमिंग है। अगर फेयर की बात करें तो जिस ट्रेन से मैं ट्रेवल कर रहा था वाराणसी से जम्मू तवी के लिए, वो ट्रेन थी बेगमपुरा एक्सप्रेस और उसका फेयर था थर्ड एसी का 1600 समथिंग रुपीज़, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, 1600 समथिंग था। और सीधा यहाँ से अपन जम्मू तवी उतरे। जम्मू तवी पहुँचने के बाद अगर आप जम्मू तवी वाली ट्रेन ले रहे हैं, किसी तरीके से आप मतलब कटरा ना जाके जम्मू तवी प्रेफर करते हैं, मोस्टली सारी कनेक्टिंग ट्रेन जो होती हैं वंदे भारत दिल्ली वाली छोड़ के, वो आपको जम्मू तवी ही ड्रॉप करती हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें भी लगता है कि आप जम्मू तवी पहुंचेंगे। तो जम्मू तवी उतरने के बाद बाहर निकलते ही स्टेशन के आपको बहुत सारी बसें मिल जाती हैं। कोई मतलब साधन का तो कोई दिक्कत ही नहीं था वहाँ पे। बेसिकली बहुत सारी बसें मिल जाती हैं जो जम्मू तवी से आपको कटरा ड्रॉप करती हैं। कटरा से ही मेन शहर, मतलब कटरा में ही आपकी वैष्णो देवी माँ बसी हुई हैं, तो कटरा में आपको ड्रॉप करती हैं। उस बस का फेयर था 120 रुपीज़। अब मैनेज हो जाता है, जैसे हम लोग 12 लोग ट्रेवल कर रहे थे ग्रुप में, तो हम लोग को 100 रुपये ही पड़ा था पर पर्सन। और वो बस आपको कटरा ड्रॉप करेगी, उसमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं। जम्मू तवी से कटरा बेसिकली आपके पहुंचने के बाद आपको बस जहाँ पे ड्रॉप करेगी दैट इज़ कटरा बस स्टेशन। और बहुत ही शानदार एरिया, मार्केट है वो पूरा, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अपन पूरा ग्रुप आ गया है, गाना कहाँ मिल रहा है? और फिर उसके बाद हम होटल ढूंढ रहे हैं। गाना नहीं है उधर। सिम मिल गया है होटल आप। और वो जो यात्रा पर्ची होती है, यात्रा पर्ची कल सुबह मॉर्निंग में हम लेंगे। जब हम लोग जाना है उसके थोड़ा देर पहले, कल सुबह सुबह बर्फ के पानी से नहा के। अब स्टे की बात करते हैं। आप स्टेशन पहुंच गए, बस स्टेशन पे ही त्रिकुटा भवन, जो कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है, जो पूरा वैष्णो देवी का मेंटेनेंस डेवलपमेंट देखता है, उसके द्वारा रन होता है। जहाँ पे रूम्स के प्राइसेस आपको 1000 रुपीज़ से लेकर कहीं 2300 तक एसी रूम्स के मिलते हैं। और चीपेस्ट वे की अगर हम बात करें तो डॉर्मेट्री बेड्स पर बेड 100 रुपीज़ कॉस्ट आता है। और अपन तो मान लीजिए होटल में रुके थे, मैं उसके बारे में बताऊंगा, बट क्योंकि इस वीडियो में चीपेस्ट वे की बात कर रहे हैं तो डॉर्मेट्री बेड्स ले लें, एक बेड का 100 रुपये लगता है। त्रिकुटा भवन में, जो कि कटरा बस स्टेशन पे है, वहाँ पे बेसिकली बेड्स वगैरह और रूम्स वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि लिमिटेड रूम्स होते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने रुका था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। हम लोग भी जिस होटल में रुके थे उस होटल का मैं आपको कार्ड अभी दिखा दूंगा, काफ़ी बढ़िया सर्विस थी। होटल का नाम था पूजा रेजिडेंसी, अप्रॉक्स आपको कार्ड पे दिख जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने 2 रूम लिया था, एक 4 बेड वाला, एक 6 बेड वाला, बेसिकली दोनों अगल बगल था। और इसका टैरिफ गिरा था 2 दिन का 2200 रुपीज़, लाइक पूरा ओवरऑल। तो 12 लोग थे अपना, अगर जोड़ लें तो उस हिसाब से 200 रुपये ही एक आदमी का बना, जो कि बहुत ही चीप था। तो ऑब्वियसली अगर आप ग्रुप में ट्रेवल करते हैं तो पैसे बचते हैं, बट हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप सिंगल ट्रेवल कर रहे होंगे या फिर 2-3 लोग होंगे मैक्सिमम, तो उस हिसाब से अपना मैनेज हो जाता है। इतना मान के चलिए बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। थोड़ा सा बस स्टेशन पे उतरने के बाद अगर आपको पहले से आपकी प्री बुकिंग नहीं है त्रिकुटा भवन की, जो कि त्रिकुटा भवन में बेड लेने के लिए आपको पहले बेड या रूम लेने के लिए पहले से आपको बुकिंग करनी पड़ती है। तो अगर पहले से बुकिंग नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी मिलता है आप वहाँ पे पहुँचेंगे, अपना थोड़ा सा होटल हंटिंग करिएगा। होटल बहुत सारे अलग अलग रेंजेस में अवेलेबल होते हैं और अपने बजट के हिसाब से जो भी आपको चीप पड़े आप वो लीजिएगा। हम लोग का भी होटल एकदम मार्केट में लास्ट में था,
तो जो कि गली में थोड़ा अंदर जाके था, बट काफ़ी अच्छा होटल था, बट इसलिए मे भी हो सकता है सस्ता मिला हो। और गर्म पानी वगैरह की व्यवस्था थी एकदम एक नंबर, अपन सब कुछ थी, सब कुछ व्यवस्था एकदम बढ़िया था। थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह शाम में घूमने के बाद, रेस्ट करने के बाद, आई एम गेसिंग कि आप नेक्स्ट डे चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी नेक्स्ट डे किया था एक दिन रेस्ट लेने के बाद। आप चाहें तो सेम डे शाम को भी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं, बट पर्सनल प्रेफरेंस जो हमने वहाँ पे नोटिस किया कि आपको अर्ली मॉर्निंग ही चढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अराउंड 6 to 7 AM भी चलेगा, आप चाहें तो 5 बजे भी शुरू कर सकते हैं। तो होटल से निकलते ही आपको ऑटो मिल जाती है। और बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नए वाले मार्ग की, जिसे ताराकोटी मार्ग कहते हैं। वैष्णो देवी चढ़ाई के 2 मार्ग हैं, एक ताराकोटी मार्ग जो कि नया मार्ग कहलाता है, एक है बाणगंगा वाला मार्ग जो कि पुराना वाला रास्ता है। और हम लोग ने नया रास्ता क्यों चूज़ किया वो आप वीडियो में देख के समझ जाएंगे। अरे चिंटू, कैसा मजा आया? चढ़ाई शुरू हो गई है। ये नया वाला ताराकोटी मार्ग है, वहाँ से अपन ऑटो हम लोग को ड्रॉप किया। चढ़ने के लिए डंडे का सपोर्ट ले लिया, और बाकी आगे देखते हैं कैसा जैसा रहता है, आपको अपडेट करते रहते हैं। नए वाले मार्ग से चढ़ाई शुरू हो गई है। लेट मी टेल यू भाई, क्या सफाई है यहाँ पे और क्या साफ सुथरा ये मार्ग है। एक आइडिया आपको दे देता हूँ, मतलब कोई गंदगी नहीं, और इस टाइम एकदम खाली है, कोई लोग भी नहीं। अगर पुराने मार्ग से करना चाहते हैं तो पुराना मार्ग तो वॉकिंग डिस्टेंस पर रहेगा आपके कटरा बस स्टेशन से, क्योंकि वो पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अराउंड हाफ किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। नए वाला मार्ग जो है वो 2.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर दूर था हमारे होटल से, दैट इज कटरा बस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको ऑटो लगती है। उस ऑटो का किराया था 50 से 70 रुपये पर पर्सन, आपको वो 2 से 2.5 किलोमीटर छोड़ने का, ड्रॉप करने का। अब ताराकोटी मार्ग हम लोग ने इसलिए चूज़ किया क्योंकि क्या साफ सुथरा मार्ग था एकदम, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि चढ़ाई करें, क्योंकि एकदम खाली रास्ता। इन चढ़ाई के 2 मार्गों के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जो पुराना वाला मार्ग है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है, क्योंकि उसी मार्ग पे खच्चर भी चलते हैं, जो आपको घोड़े होते हैं बेसिकली, वो जो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक छोड़ते हैं। बहुत सारी दुकानें होती हैं, उसके बाद ओवर क्राउडेड रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल वही रूट चूज़ करते हैं, आप भी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है, 2 से 3 किलोमीटर, बट उसमें आपको रास्ते में सीढ़ियाँ भी मिल जाती हैं कई जगह पे, जो कि शॉर्टकट बना देती हैं। बट सीढ़ी लेना भी सीढ़ी तभी चढ़े जब आपको आदत है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना कभी कभी ज़्यादा हैवी हो जाता है रास्ता चलने के अलावा। और उसके बाद उस पर घोड़ों की गंदगी और बहुत ही ऑड फीलिंग थी, क्योंकि हम लोग उसी रास्ते से वापस आए थे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी भी जाऊँगा तो आप ना ही आपको सजेस्ट करूँगा, ना मैं खुद पुराने वाले मार्ग से तो कभी चढ़ाई नहीं कर रहे, नहीं उतर रहे। नए वाले मार्ग से चढ़ाई शुरू करिए। सुबह हम अपन की बात करें, सुबह 7 बजे अपन पहुँच गए थे नए वाले मार्ग पे। चढ़ाई के पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने सपोर्ट के लिए वो डंडे मिलते हैं आपको, चढ़ाई के टाइम ही आपको साइड में मिल जाएंगे। 20 रुपये की एक डंडे था, और ये सिक्योरिटी मनी होती है, रिफंडेबल होता है, वापस आके अगर आप देंगे तो आपको वापस मिल जाएगा पैसा। 20 रुपये का एक डंडा था, मैंने 2 डंडा लिया था। बाकी ग्रुप वालों ने मतलब ऐसा करके कि नहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं लिया, बट आगे जाके सबकी हालत ख़राब हुई। तो पर्सनल सजेशन, आप वो सपोर्ट में डंडा ज़रूर ले लें, बहुत हेल्प करता है रास्ते में। चढ़ाई शुरू करेंगे और ताराकोटी मार्ग से एकदम क्लीन रूट, कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में, एकदम बढ़िया सीनिक व्यूज़ देते हुए। अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें, और रास्ते में पानी के रिफिल्स मिल जाते हैं रिफ़िल करने के लिए, और गर्म पानी आता है बेसिकली। पहाड़ पे ऊपर हमेशा जब भी रहेंगे तो थोड़ी सी ठंड रहती है। हम लोग ठंड के महीने में दिसंबर में ट्रैवल कर रहे थे। रास्ते में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेते हुए आप पहले लंगर पे पहुंचेंगे, लंगर पे अपना प्रसाद ग्रहण करिए, और फिर उसके बाद वो जो पहला लंगर होता है वो एकदम मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। इतना बढ़िया डेवलपमेंट है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और इतना बढ़िया खाना था कि वो खाना ही पहली हम लोग की एनर्जी की तरह एक्ट किया कि हम लोग और अच्छे से पुश कर पाए ऊपर तक। रास्ते में अपना स्पीकर्स वगैरह लगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना गाने का एंजॉय करते हुए, माता जी का नाम लेते हुए, जय माता दी करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ये बाणगंगा वाला रास्ता और जो नया रास्ता है ताराकोटी मार्ग वाला, ये आगे आके अर्धकुंवारी पे मिलता है। अर्धकुंवारी वो जगह है जहाँ से ये सारे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो होती हैं वो सब आपको मिलती हैं। अर्धकुंवारी से फिर उसके बाद ऊपर तक भवन तक के लिए आपको गाड़ियाँ मिलती हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप ताराकोटी मार्ग से चढ़ाई कर रहे हैं तो ताराकोटी मार्ग पे खच्चर अलाउड नहीं होते हैं। तो आपको, अगर आपने चढ़ाई शुरू की है तो आपको पूरी अर्धकुंवारी तक चढ़ाई खुद से ही करनी होगी। अगर रास्ते में हालत ख़राब हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। खच्चर वगैरह नहीं मिलते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको मिलेगी आगे अर्धकुंवारी से। ताराकोटी मार्ग पे स्टार्टिंग पे आपको कोई ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी का सुविधा नहीं है। हाँ, हालांकि गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, बट वो बेसिकली भेंट शॉप वाली, प्रसाद वाली गाड़ियाँ रहती हैं जो प्रसाद कैरी करती हैं ऊपर नीचे से। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करें। अर्धकुंवारी बेसिकली आपका 50% डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पे हम लोग ने कॉफ़ी वगैरह पी के, थोड़ा सा एनर्जी बार वगैरह खा के आगे फिर चढ़ाई शुरू की। अर्धकुंवारी से अगर चाहें तो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ होती हैं वहाँ से आप बुक करके ऊपर भवन तक जा सकते हैं। भवन ही वो जगह है जहाँ पे माता जी बसी हुई हैं।
और फिर उसके बाद अर्धकुंवारी से हमने आगे कंटिन्यू किया, भवन पहुंचे। हालत थोड़ी थोड़ी मतलब रास्ते में चढ़ाई के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि धूप बहुत अच्छी लग रही थी। आई होप कि जब आप चढ़े हो तो आपको भी धूप लगे क्योंकि उधर का मौसम कभी भी खराब हो सकता है। और वैष्णो देवी जो भी जाता है तो माता जी का दर्शन करने के बाद सबसे टॉप पे एक मंदिर और है, दैट इज कॉल्ड भैरवनाथ का मंदिर। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी वैष्णो देवी करता है वो भैरवनाथ के दर्शन अगर ना करे तो वो उसकी दर्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होते। तो बेसिकली 99% लोग भैरवनाथ भी जाते हैं। वो आपके ऊपर है, आप जाना चाहें या ना चाहें। वैष्णो देवी आप माता जी का दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे आप देखेंगे बहुत सारी भीड़, देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि आप आ गए हैं। और इनिशियल एंट्रेंस पे से थोड़ा सा पहले आपको लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में भेंट शॉप मिलेगी, प्रसाद की शॉप, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और फिर उसके बाद वो आपको झोले में देंगे, वो कैरी करके आगे जाना होता है। प्रसाद का प्राइस अगर कोट मत करिएगा, एग्जैक्ट नहीं है, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के प्रसाद थे इसमें। भवन के प्रेमाइसिस, माता जी के प्रेमाइसिस में जब एंटर करेंगे तो वहाँ पे शूज़ अलाउ नहीं होते हैं। तो पहले ही आपको नीचे उतर के जब आप ऐसे बढ़ेंगे माता जी के प्रेमाइसिस की तरफ तो पहले नीचे जाके शूज़ वहाँ पे जमा करना होगा। लॉकर मिलता है वहाँ पे, क्लोक रूम होता है बेसिकली, काफ़ी बड़ा क्लोक रूम है। अपना जितना भी आप सामान कैरी कर रहे हैं सब आप क्लोक रूम में छोड़ के फिर अपना आराम से शूज़ वगैरह वहाँ छोड़ के आप जितना लॉकर चाहें अपने हिसाब से ले सकते हैं, वहाँ पे मिल जाता है। लॉकर की कोई दिक्कत नहीं थी। एक लॉकर में हम लोग ने अपना सारा जूता रख दिया था, एक लॉकर में सारे बैग्स वगैरह, फ़ोन्स वगैरह। और वहाँ पे सारी चीज़ जमा करने के बाद आप ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि आप नंगे पाँव पूरा प्रेमाइसिस में जाएंगे। तो मैंने तो मान लीजिए कि सॉक्स उतार दिए थे, मगर भाई बहुत ठंडा था। लाइक अभी भी सोचता हूँ तो एकदम रूह कांप जाती, इतना ठंडा था वो ज़मीन। ऑब्वियसली इतना हाइट पे है। तो पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि एक एक्स्ट्रा पुराने कोई सॉक्स कैरी करें, क्लीन रहें ऑब्वियसली, क्योंकि माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो सॉक्स आप पहन के प्रेमाइसिस तक जाएं। जब मेन प्रेमाइसिस आपको लाइन में लगने के बाद भी आपका नंबर जो है दर्शन का वो काफ़ी देर बाद आएगा, कम से कम आधे घंटे लगेंगे आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। मगर ये ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट टाइमर जा रहे हैं स्टार्टिंग में कई सारे दूसरे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, तो कंफ्यूज मत करिएगा कि मेन वैष्णो देवी कौन है और बाकी छोटे मंदिर अलग से कौन है। वैसे भगवान तो सब सेम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टाइमर जा रहे हैं कई लोगों को पता नहीं होता और वो जल्दबाजी में वहाँ पे पुलिस मतलब आर्मी वगैरह लगी रहती है, वो आपको ढकेल देती है आगे कि चलिए एकदम रुकना नहीं है। तो आपको बता दूं मैं वीडियो से नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अंदर फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। हाँ बिल्कुल ध्यान दें कि अंदर फ़ोन वगैरह कुछ ना कैरी करें। हम लोग के सामने कुछ लोग ने स्मार्ट वॉच तक अगर पहने हैं तो ना कैरी करें। स्मार्ट वॉच भी कई लोग की जब्त हुई हम लोग के आगे। और पूरी आप सोचिए कि अगर आपने फ़ोन रखा हुआ है, पूरी लाइन लग के आप आगे गए, फ़ोन जब्त हो गया तो आपको पूरा वापस भेज देंगे कि पहले पूरा जाइए वापस क्लोक रूम में फ़ोन जमा करिए फिर आइए। हम लोग के सामने कई लोग के साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो लाइन की मूवमेंट भी स्लो हो गई थी। तो ध्यान रखें कि फ़ोन ना कैरी करें। और जब आप अंदर घुसेंगे तो एक ऐसी सी छोटी सी, मतलब हाइट में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, वो एक ऐसी गुफा टाइप की आती है। फिर उसमें आप जाते हैं अंदर। बस आप एक ध्यान दीजिएगा कि गुफा जहाँ पे एंड होती है आप वहाँ पे नीचे उतर के थोड़ा सा राइट मुड़ते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में। जैसे आप नीचे उतर के राइट मुड़ना है, लेफ्ट साइड में ही एक छोटी सी गुफा में माता जी पधारी हुई है। वहाँ पे माता जी वहाँ पे हैं। इनिशियली सीरियसली बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे है, बट जाने से पहले मुझे पीछे से किसी ने बता दिया था कि हाँ यही मेन माता जी। तो बस वहाँ पे एक आपको लाइक लिटरली 3 से 5 सेकंड मैक्सिमम मिलेगा माता जी को आई टू आई देखने का और उनसे जो भी मनोकामना मांगने गए हैं या फिर आपको जिस भी चीज़ के लिए बुलावा आया है माता जी का, उनसे शुक्रिया अदा करने के लिए। फिर आप बस वहाँ से बाहर निकलते हैं धीरे धीरे होते हुए। अपना जो आपने नारियल वगैरह जमा किया होगा, अंदर जाने से पहले आपका नारियल का जो होता है, नारियल जमा हो जाता है, उसके बदले एक टोकन मिल जाता है। बाद में आप जब निकलेंगे तो टोकन देके अपना नारियल कलेक्ट करेंगे। प्रसाद आपके पास है ही है, प्रसाद कलेक्ट करेंगे वापस और फिर उसके बाद अपना नीचे चलेंगे क्लोक रूम की तरफ, अपने जूते की तरफ। अब भैरवनाथ मंदिर के लिए आपका नॉर्मल रास्ता भी जाता है, आप चाहें तो रास्ता भी कवर कर सकते हैं, बट बेसिकली भैरवनाथ का रास्ता सब लोग स्किप करते हैं। तो वहाँ के लिए आपके लिए रोपवे अवेलेबल है। रोपवे जो कि आप बैठेंगे, आपको ऊपर तार से खींच के ऊपर चले जाएगा भैरवनाथ मंदिर, फिर वहाँ से रिटर्न करेगा। उसका टिकट चार्ज था सिर्फ 100 रुपये और बहुत ही कन्वीनियंट था। बट एक चीज़ याद रखें, शाम को 5:20 पे रोपवे की सेवा बंद हो जाती है। तो हम लोग लकी इनफ थे कि मतलब मुझे लगता है कि जब हम लोग गए उसके बाद 10-15 लोग और थे, फिर वो रोपवे वाला जो सिस्टम है वो बंद हो गया था। तो अपन रोपवे में गए, रोपवे से ऊपर गए, बहुत ही शानदार व्यू, ऑब्वियसली भैरवनाथ के दर्शन हुए। ऊपर जाके बहुत सारे लंगूर देखने को मिले, बहुत ही शानदार व्यू था। पहाड़ की पूरा एकदम धूप ऐसे पहाड़ों पे गिरते हुए, मतलब उस चीज़ को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे, बट आप मे बी एक वीडियो में छोटा सा क्लिप देख लें मेरी वीडियो से। और बाकी फुल व्लॉग्स भी आप देख सकते हैं A to Z एक्सपीरियंस के लिए। ये तो एक शॉर्ट क्लिप था कि कैसे ट्रैवल करना है। और फिर उसके बाद भैरवनाथ मंदिर कवर करने के बाद फिर अपना उसी रोपवे से नीचे आते हैं। रोपवे अनाउंस होता रहता है कि अभी रोपवे बंद होने वाला है। आप अगर जल्दी से, अगर आपकी रोपवे छूट जाती है, 5:20 से लेट हो जाता है आपको, तो फिर आपको वही पैदल वाले मार्ग से वापस आना होता है। सुबह 7 बजे हम लोग ने चढ़ाई शुरू की थी। शाम में
लगभग 5 बजे तक भैरवनाथ के दर्शन कंप्लीट हो गए ऊपर, जो कि टॉप पे बसे हुए हैं भैरवनाथ जी। और फिर उसके बाद 5 बजे से हम लोग नीचे उतरना शुरू कर दिए थे। सॉरी 5 बजे नहीं, मान लीजिए 5:30 बजे से नीचे उतरना। नीचे उतरते वक्त एक राइट साइड में एक भोजनालय था, वहाँ पे हम लोग ने, मैंने राजमा चावल खाया, बाकी लोग ने कड़ी चावल खाया। ये दो ऑप्शन अवेलेबल थे। और बाकी उसके बाद फिर भाई साहब हालत ख़राब हो गई थी। रिटर्निंग का कोई वीडियो नहीं है मेरे पास, क्योंकि लिटरली फ़ोन में बैटरी नहीं बची थी और हालत ख़राब थी। मतलब एकदम पैर में कौन हो गया था, टाइट हो गया था, मतलब सरकते। ये ध्यान दीजिएगा कि चढ़ाई से पहले आपके जूते बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। उतरते वक्त हम लोग ने पुराना वाला मार्ग लिया था, जो कि है बाणगंगा वाला मार्ग। एकदम भाई साहब इससे ख़राब एक्सपीरियंस हमें उम्मीद नहीं थी कि मुझे होगा यार। रास्ते में चल रहे हैं, वही आगे पीछे कभी घोड़ा आ जा रहा है, कभी घोड़ा टिक 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 करके हटना पड़ा, साइड हटना, उसी में घोड़े की लीद पड़ी हुई है, महक रहा है। बहुत ख़राब हालत थी। लाइक लिटरली नेक्स्ट टाइम से मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी तो कभी भी नया पुराना वाला मार्ग नहीं लेना है। पर्सनली मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि उतरते वक्त भी आप नया वाला ही मार्ग यूज़ करिए। नया वाला मार्ग उतरते वक्त थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, तो लोग बचते हैं कि ऐसी कोई अनहोनी ना हो, बट बहुत सेफ है सब, पूरा एकदम जाली वगैरह लगा हुआ है, कोई कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। आप नए वाले मार्ग से भी उतर सकते हैं। और उतरते वक्त एक बार हालत ख़राब होने लगी तो हर 20 मिनट पे हम लोग बैठते थे, थोड़ा सा एनर्जी गेन करते थे, फिर आगे कंटिन्यू करते थे। उतरते वक्त आपको लेफ्ट राइट साइड में मसाजर भी, एकदम लास्ट में जब आप एकदम नीचे आ जाते हैं तो आपको मसाजर चेयर्स वगैरह मिलती है, अपना मसाज वगैरह लेके आगे बढ़ सकते हैं। मुझे जितना याद है, मैं सबसे पहले 12 लोग के ग्रुप में सबसे पहले नीचे उतर गया था। तो मैंने बस हेडफोन पहना और बोला भैया बस पुश करते हैं, अब हालत ख़राब है। रात के 9 बजे मैं होटल पहुँच गया था। नीचे उतरा, ऑटो पकड़ी, ऑटो से सीधा होटल में 9 बजे। मतलब हालत ये थी, आप वीडियो में देखेंगे चलना मुश्किल हो रहा था, एकदम पैर काम करना बंद कर दिया था, बस अपना पड़े और फिर सो गए। अब यहाँ पे आपकी वैष्णो देवी ट्रिप जो है, माता का दर्शन और वापसी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके आगे वैष्णो देवी का जो पार्टी सेंट्रल होता है, जो वहाँ पे जाते हैं, फिर थोड़ा सा दर्शन, माता जी के दर्शन के बाद थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करना चाहते हैं 2-3 दिन रुक के, और तो वो बेसिकली पटनी टॉप, जो कि वैष्णो देवी से भी ऊपर है, वहाँ ट्रेवल करते हैं। हम लोग पटनी टॉप गए थे बर्फ़ की खोज में कि बर्फ़ मिलेगी, बट बेसिकली लक नहीं था, बर्फ़ मिली नहीं। पटनी टॉप काफ़ी हाइट पे है, वहाँ पे फिर ऊपर जाके नाथा टॉप वगैरह पड़ता है। तो बेसिकली पार्क्स वगैरह हैं, ऐसे घाट रोड्स हैं। होटल बहुत अच्छा मिला था, व्यू बहुत बढ़िया था होटल से अपने। और फिर कटरा से पटनी टॉप का जो रास्ता था वो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का था, और बहुत ही शानदार, रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम एक नंबर हम लोग पहुँचे, व्यू का एंजॉय करते हुए। रास्ते में कई सारे छोटे छोटे मंदिर भी थे जो हमारे गाइड साहब हम लोग को दिखाते हुए ले जा रहे थे। अब कटरा से जो पटनी टॉप है वहाँ के लिए बसेस भी चलती हैं, बट थोड़ा रेयर चलती हैं, तो वहाँ के लिए हम लोग ने बुकिंग करके ट्रैवल किया था। और बुकिंग का वो कॉस्ट कहीं ना कहीं हम लोग को लगभग 8,000 रुपीज़ पड़ा था 12 लोग का। आप समझिए 12 लोग का 8,000 रुपीज़। उसके बाद जो ड्राइवर था हमारे साथ 2 दिन वहाँ पे रुका हुआ था पटनी टॉप में, वो हम लोग को फिर पूरा पटनी टॉप उसके बाद घुमाया, नाथा टॉप वगैरह, ऊपर जो पार्क्स वगैरह हैं, थोड़ा सा वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी बहुत छोटी मोटी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, कुछ खास नहीं है पटनी टॉप में। अगर आप बैचलर्स के ग्रुप में जा रहे हैं तो एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं, नहीं तो आप पटनी टॉप अवॉइड कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। और पटनी टॉप बेसिकली पार्टी सेंट्रल है, ये सब बस वही होता है ऊपर, और कुछ नहीं। बाकी अगर सिर्फ दर्शन करने गए हैं तो माता जी का दर्शन किए, फिर उसके बाद जिस तरीके से आपने कन्वीनियंस का ट्रेन वगैरह बुक किया था वैसे ही वापसी। तो ये था एक शॉर्ट इलेबोरेशन ऑफ हाउ टू ट्रेवल टू वैष्णो देवी द चीपेस्ट वे। कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई हो, कोई चीज़, कोई पॉइंट छूट गई हो हमसे, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो आपकी तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ड्रॉप करिएगा, मैं आपको उसको तुरंत रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।